ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों श्लोक जय जयकारा का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उससे अवगत होते रहें। साथियों जैसा आप देख रहे हैं कि हम अपनी वीडियो में शुभ मुहूर्तों के विषय में चर्चा करता हूं कि कौन से तिथियों में कौन सा कार्य करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। सर्वासिद्धि योग, वाहन खरीदने का मुहूर्त, गृह निर्माण, गृह प्रवेश का मुहूर्त। साथियों जैसे दिन है उसी रात है, दिन होगा तो रात होगी, शुभ है तो शुभ ही होगा। उसी तरह से जैसे शुभ मुहूर्त होते हैं उसी तरह से अशुभ मुहूर्तों का भी हमारे पंचांगों में योग दिया जाता है। अर्थात जैसे शुभ तिथियां शुभ दिनों के योग से शुभ योग बनते हैं, उसी तरह से कुछ तिथियों, नक्षत्रों और दिनों के योग से अशुभ मुहूर्त भी बनते हैं। तो उन अशुभ मुहूर्तों में यदि आप कोई काम करेंगे तो वह शुभ काम करेंगे तो वह काम आपके सफल नहीं होंगे। हाँ, उन मुहूर्तों में यदि आप कोई पाप कर्म करेंगे, कोई गलत काम करेंगे तो वह जल्दी सफलता प्राप्त होने के लिए उसमें चांसेस बन जाते हैं। तो आइए इसी कड़ी में इसमें दो तरह के योगों का योग हमारे पंचांग में दिया रहता है। एक है ज्वालामुखी योग और एक है यमघंट योग। तो इस वीडियो में आपको मैं ज्वालामुखी योग के विषय में बताने जा रहा हूँ। तो इस वर्ष में मतलब 2025 में कौन कौन सी तिथियों को ज्वालामुखी योग बन रहा है, यही इस वीडियो का विषय है। तो साथियों सर्वप्रथम 7 अप्रैल को 6:25 से लेकर के और 7 अप्रैल को ही रात को लगभग 8 बजे के आसपास तक जो है यह ज्वालामुखी योग रहेगा। उसके बाद 11 जून को करीब 8:15 बजे से लेकर के और 12 जून को लगभग 2:30 बजे के आसपास तक का जो समय होगा यह ज्वालामुखी योग के रूप में रहेगा। उसके बाद साथियों 16 अगस्त को लगभग 6:10 के आसपास से लेकर के और 16 अगस्त को करीब रात्रि के 9:30 बजे के आसपास तक का जो समय होगा यह ज्वालामुखी योग के रूप में ग्राह्य होगा। उसके बाद 17 अगस्त को लगभग 4:45 बजे से लेकर के और 17 अगस्त को ही लगभग 7:30 बजे तक का जो समय होगा यह ज्वालामुखी योग के रूप में ग्राह्य होगा। फिर 11 सितंबर को लगभग 2 बजे से लेकर के और 12 सितंबर को लगभग 10 बजे तक का समय होगा यह ज्वालामुखी योग के रूप में मान्य होगा। फिर 18 अक्टूबर को दिन के 12 बजे से लेकर के और 16 अक्टूबर को लगभग 10:30 बजे तक का समय होगा सुबह का, यह ज्वालामुखी योग के रूप में रहेगा। उसके बाद साथियों 20 सितंबर को लगभग 7:15 बजे से लेकर के और 20 दिसंबर को लगभग रात्रि के जो 24 यानी कि 12 बजने के बाद करीब जो 1 बजे 1:30 बजे का आसपास का जो समय होगा यह ज्वालामुखी रूप में ग्राह्य होगा। तो साथियों यह मैंने चर्चा किया था आपसे कि यदि आप कोई शुभ काम शुरू करेंगे, गृह प्रवेश है, गृह निर्माण है या किसी का ऑपरेशन कराना हो, कोई शुभ काम करने हो, आपको कोई रजिस्ट्री करानी हो, ज़मीन खरीदना हो, गहने इत्यादि बनवाने हो, तो इन योगों में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें आप अवॉइड करें। क्योंकि यदि आपने इसमें कोई भी कार्य किया, जैसे मानिए कि आपने ऑपरेशन ही करा दिया, तो ऑपरेशन कराते हैं हम स्वस्थ होने के लिए, लेकिन यदि आपने इस समय में ऑपरेशन करा दिया तो वह ऑपरेशन की बार बार स्थिति बन सकती है, वो एक बार में काम सही नहीं होगा। तो उसी तरह से आप कोई भी काम करेंगे ना तो उसमें सिद्ध होने में, कार्य के संपन्न होने में बार बार विघ्न बाधाएं आएंगी, आप बार बार उसका काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसका संज्ञान लेकर के और आप इसको अवॉइड करें उन तिथियों में। हाँ, आपने देखा कि हमने यह लगभग का शब्द का जो हमने विवेचना किया, हमने लगभग शब्द का उल्लेख किया। तो लगभग शब्द हमने इसलिए उल्लेख किया साथियों कि सूर्य तो एक स्टैंडर्ड टाइम से जैसे उगते हैं, मान लीजिए मतलब सूर्योदय कहा जाएगा कि 7 बजे सूर्योदय हुआ, लेकिन कलकत्ता में सूर्योदय कुछ कभी 7 बजे कुछ मिनट पे होगा और दिल्ली में जाकर सूर्योदय
कुछ समय पर होगा। तो सूर्योदय का जो समय होगा, यह जो उसका हमारे जो पृथ्वी की जो रचना होती है, इसके हिसाब से इसमें समय में अंतर आता है। तो कोई ग्रह का मुहूर्त कभी मान लीजिए मेष लग्न जो है पटना में 10:05 शुरू हो रही है, वही आपका जो है नैनीताल में जाएंगे तो 10:05 और 12:17 करीब 17 मिनट शुरू हो गई। तो इस तरह से हमने कहा कि लगभग हमने शब्द लिया उसका उल्लेख किया। तो जो लोकल मैंने आपको एक वो तिथियाँ बता दी किन तिथियों में योग बन रहा है। तो आप अपने लोकल पंचांग के हिसाब से, आपके जो पंडित जी होंगे अथवा आप स्वयं पंचांग देखते होंगे, आजकल तो आप मोबाइल में भी तिथियों का प्रारंभ और अंत जान सकते हैं, स्थानीय सूर्योदय जान सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप विवेचना लोकल के हिसाब से विवेचना कर लीजिएगा। तो उसके हिसाब से उस समय को मानिएगा कि हमने उस दिन वो आपको लगभग इसलिए बताया है। तो आशा है कि यह जानकारी का लाभ उठाएंगे। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह से नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते हैं और आने वाली परेशानियों से अपने को बचावें और अपना कल्याण करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, धन्यवाद।